साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूडाइस प्लस 2023-24 में अपनी डाटा किस प्रकार से फिल करें। ऑनलाइन डाटा हमको फिल करनी है। पिछले समय हम लोगों ने डाटा फिल की थी 22-23 की। इस बार 23-24 की डाटा को भरनी है, रियल टाइम डाटा भरनी है। इसलिए चलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हमको वेबसाइट में जाना पड़ेगा, गूगल में जाएं और यहाँ पर सिंपल यूडाइस प्लस लिखें। यूडाइस प्लस लिखें, सर्च करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है udiceplus.gov.in ये सबसे ऊपर में दिखेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आप सबको पता है यूडाइस प्लस में 3 प्रकार के मॉड्यूल होते हैं। एक प्रोफाइल सेक्शन होता है, दूसरा हमारा टीचर सेक्शन होता है और तीसरा हमारा स्टूडेंट सेक्शन होता है। तो तीनों को अलग अलग हमको भरने हैं। तो चलिए तीनों को एक एक स्टेप बाय स्टेप अपन सीखते हैं। हिंदी का चयन करूंगा तो यहाँ पर जितनी भी जानकारियां हैं वो हमको हिंदी में प्रदर्शित होंगी। अगर आप अंग्रेजी में कंफर्टेबल हैं तो इंग्लिश चयन करें और आगे बढ़ें। तो चलिए मैं हिंदी कर लेता हूं। यहाँ पर हिंदी करने के बाद यहाँ पर राइट में आप आएंगे। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए सभी मॉड्यूल के लिए लॉगिन करें, इस ऑप्शन पे आपको आना है। यहाँ क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए राइट कॉर्नर में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 की जानकारी यहाँ पर दिख रही है। हमको क्या करना है, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 के लिए यहाँ पर लेफ्ट में देखिए आप वर्ष 2023-24 के लिए यूडाइस प्लस का लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ स्कूल निर्देशिका उपयोग पर दिया गया है। इसको आप किस प्रकार से लॉगिन करेंगे, इसमें क्या क्या जानकारियां भरनी है, उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है 3 सेक्शन जो मैं बात कर रहा था, प्रोफाइल और सुविधा, शिक्षक मॉड्यूल और SDM मॉड्यूल। एक एक करके हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रोफाइल और सुविधा पर जाते हैं। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमको एक आईडी और पासवर्ड, जो हमारे स्कूल का यूडाइस कोड है वो हमारा क्या है, आईडी है, और पासवर्ड हमने जिस समय रजिस्ट्रेशन किया था उस समय एक पासवर्ड बनाया है। वो पासवर्ड हमारे उसकी सहायता से जो हमारे पास है उसकी सहायता से हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यहाँ पे जाएं, अपने स्कूल का यूडाइस कोड यहाँ पर लिखें, यहाँ पर पासवर्ड लिखें, कैप्चा कोड जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है उसी प्रकार से आपको यहाँ पर लिख लेना है। जैसे कैप्चा कोड मैंने यहाँ पर लिख लिया, जैसा इसमें दिया है उसी प्रकार से लिखें। लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है ये यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए सामान्य जानकारियां ऊपर में दी गई है, होम, चेंज पासवर्ड, माई प्रोफाइल। अगर प्रोफाइल बदलना है, पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। हमको नीचे आना है। नीचे में यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन दिए गए हैं, एक प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा टीचर और तीसरा स्टूडेंट। तो इसमें हम इस वीडियो में हम लोग प्रोफाइल एंड फैसिलिटी के बारे में यहाँ पर इस फॉर्म को भरेंगे, इसलिए यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे। प्रोफाइल एंड फैसिलिटी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर इस प्रकार से इंटरफेस हमको दिखाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेटस नीड करेक्शन, मतलब करेक्शन की आवश्यकता है, अभी मैंने करेक्शन नहीं किया है। डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, अभी आप डाटा एंट्री कर सकते हैं, मतलब हम डाटा एंट्री अब कर सकते हैं इस सत्र का। ऊपर में देखिए डाटा कैप्चर 2023-24 लिखा हुआ है राइट कॉर्नर में यहाँ पर। तो 2023-24 का डाटा हमको यहाँ पर भरना है। यहाँ डाटा कैप्चर फॉर्मेट जो है 2.1 से लेकर 2.28 तक अलग अलग सेक्शन में हमारे स्कूल की प्रोफाइल यहाँ पर हमको अपडेट करनी है। सबसे एक एक सेक्शन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर सेक्शन ए 1A में चलते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आगे हमको जानकारियां इसमें फिलअप करनी होंगी। अगर हम इसमें हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो यहाँ पर भी लैंग्वेज आप बदल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन दिया गया है, यहाँ पर आप लैंग्वेज बदल रहे हैं। चलिए मैं हिंदी में कर लेता हूँ। तो मैं हिंदी जैसे ही क्लिक करूंगा ये पूरी जो जानकारी है मुझको हिंदी में दिखाई देगी। अब खंड 1 का मैं जाता हूँ, बेसिक जानकारी यहाँ पर है उसको देखूंगा और उसको सबमिट करूंगा। ये देखिए यहाँ पर मेरे स्कूल की सामान्य जानकारियां हैं। ये कहाँ स्थित है, ग्रामीण में है, शहरी में है,
इसमें से जानकारियों को आप एडिट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से जाएं, इसको देखें अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप अपने विकास खंड में जो VRCCs होते हैं उनको आप सूचित करें ताकि वो आपके डाटा को सुधरवा सकें। अगला बटन पर मैं क्लिक करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। इसके बाद आता है मेरा मूल विवरण श्रेणी प्रबंधन संबद्धता बोर्ड, इसकी जानकारी यहां पर दी गई है। तो विशेष रूप से पढ़ाई गई भाषा नीचे उल्लेखित करें। आपके स्कूल में कौन सी भाषा पढ़ाई जाती है विशेष रूप से, तो उसको आप यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग भाषाएं अगर आप पढ़ाते हैं तब की स्थिति में यहाँ पर दें। हिंदी भाषा यहाँ पर हम पढ़ाते हैं। यहाँ नीचे में आप देखें कक्षाएं चुनें। आप यहाँ पर कक्षा लिख नहीं सकते, यहाँ से कक्षाएं चुने में आएंगे और कक्षा को चुनेंगे। तो कक्षाएं चुने को क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर यहाँ पर मेरे स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक है, तो मैं 5वीं कक्षा को यहाँ पर चुनाव कर लूंगा क्योंकि हिंदी भाषा 5वीं कक्षा में पढ़ाई जाती है। इसको चुनाव करूंगा। ये 5वीं कक्षा यहाँ पर आ गए। भाषा ग्रहण करने वाले छात्र मतलब कितने हमारे विद्यार्थी हैं जो हिंदी भाषा को पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उसमें लड़के कितने हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लड़कियां कितनी हैं उसको आप यहाँ पर लिख देंगे। और ट्रांसजेंडर इस बार पूछा गया है, तो ट्रांसजेंडर कितने हैं उसको भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरे यहाँ ट्रांसजेंडर नहीं है तो ये 0 रहेगा। तो इसी प्रकार से दूसरी भाषा जो है अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। ये भी कक्षा 1 से 5 तक हमको पढ़ाई जाती है, तो ये मैं इसका चुनाव करूंगा। इसी प्रकार से ठीक बटन को क्लिक करूंगा, यहाँ पर दर्ज संख्या को लिख दूंगा। ट्रांसजेंडर यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। तीसरी भाषा हमारे पास नहीं पढ़ाई जाती प्राइमरी में, इसलिए आगे इसमें कुछ भी नहीं लिखूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। क्या यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक विशेष स्कूल है? मेरा स्कूल CWSN के लिए नहीं है, इसलिए मैं नहीं का चुनाव करूंगा। शिफ्ट में लगता है नहीं। क्या यह आवासीय स्कूल है? ये मेरा स्कूल आवासीय नहीं है तो मैं उसको भरूंगा। क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित स्कूल है? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल है। क्या प्राथमिक स्तर पर अधिकांश विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है? बिल्कुल, मातृभाषा का उपयोग किया जाता है। गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है कि मातृभाषा में हम पढ़ाएं। क्या स्कूल के बाद कौशल प्रशिक्षण चलाया जाता है? नहीं चलाया जाता है। नजदीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से स्कूल की दूरी, ये नजदीकी जो शासकीय स्कूल हैं उसकी दूरी यहाँ पर देनी है आपको। प्राथमिक स्कूल मेरा स्वयं का स्कूल है। उच्च प्राथमिक स्कूल मेरे कंपाउंड में ही लगा हुआ है, तो ये उसकी दूरी में लिख दूंगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पर उदाहरणार्थ 2.6 लिखा हुआ है, किलोमीटर में इसको देना है, तो आप वैसा यहाँ पर दें। माध्यमिक स्कूल, उच्चतर माध्यमिक स्कूल की जो भी आपकी दूरी है उसको आप यहाँ पर लिखें। सभी मौसम में पहुंचने योग्य सड़क है, तो मेरे यहाँ सड़क है। आपके यहाँ क्या स्थिति है आप उसको भरेंगे। शैक्षणिक दिनों की संख्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में, यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए 219 लिख दे रहा हूँ। आगे बढ़ूंगा, गिनने के बाद इसको मैं करेक्ट करूंगा। क्या स्कूल में सतत व्यापक मूल्यांकन लागू किया जा रहा है? CC हमारे यहाँ लागू है, उसी के अनुसार ग्रेडिंग होती है। इसको भरने के बाद जमा करें और अगला बटन को आप क्लिक करेंगे। देखिए प्रीवियस पेज इज सेव्ड हो गया। तो अगर कहीं पर एरर आएगा या हम मिस करेंगे तो वो पुनः एरर के रूप में हमको दिखाएगा, उसको हम सुधार पाएंगे। हमारा अगला सेक्शन आंगनबाड़ी, SMC, SMDC और अन्य की जानकारी इसमें दी गई है। यहाँ आंगनबाड़ी आपके स्कूल परिसर में है तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, उसकी संख्या लिखेंगे, वहां पर कितने दर्ज हैं उसकी पूरी जानकारी होगी। मेरे यहाँ नहीं है तो मैं नहीं किया, तो ये यहाँ पर ये डिसेबल है। आंगनबाड़ी सहायिका स्कूल प्रारंभ की जा रही है। बाल वाटिका, अगर बाल वाटिका आपके यहाँ प्रारंभ हुई है तो यहाँ पर हाँ देंगे। क्या कोई स्कूल में बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल नामांकित हैं? तो मेरे यहाँ आउट ऑफ स्कूल नामांकित नहीं है। यदि हैं तो विशेष प्रशिक्षण चलाया जा रहा है या नहीं उसकी जानकारी आपको देनी है। वर्तमान वर्ष में उपचारात्मक शिक्षा के लिए विद्यार्थियों की संख्या
उपचारात्मक शिक्षण जनरली हम लोग सभी बच्चों का करते ही हैं, तो वहां पर मैं यहाँ उपचारात्मक शिक्षण की कितने बच्चों को किया जाता है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा। शिक्षा में सुधार वृद्धि लर्निंग इनहेंसमेंट के लिए कक्षाओं में शैक्षणिक वर्ष के दौरान स्कूलों के दौरों का ये अलग अलग जो एजेंसीज हैं या हमारे अधिकारीज हैं उनके द्वारा जो भी निरीक्षण किए गए हैं उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरे यहाँ शैक्षणिक निरीक्षण CRC के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण, उसके बाद BRC BO के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण और जिला स्तर के अधिकारियों राज्य स्तर के अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर निरीक्षण अगर आपके यहाँ हुआ है तो यहाँ पर जरूर भरें। क्या RTE मापदंडों के अनुसार स्कूल प्रबंध समिति का गठन किया गया है? मेरे यहाँ किया गया है। गत शैक्षणिक वर्ष में आयोजित SMC SMDC बैठकों की संख्या, कितनी बैठकें आप लोगों ने ली? गत शैक्षणिक सत्र का पूछ रहा है ये। 22-23 में कितने बैठक हमने लिया वो देनी है हमको। यहाँ पर SMDC ने स्कूल विकास योजना बनाई, हाँ हमारे यहाँ बनाई गई है। यदि हाँ तो वर्ष का उल्लेख कब बनाई गई हैं। क्या स्कूल का निर्माण समिति बिल्डिंग समिति का गठन है? होता ही है। क्या स्कूल में अकादमिक समिति का गठन करना ही है हमको? अभिभावक अध्यापक संस्थापक गठन करना ही है। PTA प्रणाली प्रबंधन PFMS से जुड़े हुए हैं आप तो यहाँ पर यस करेंगे। कक्ष है मतलब एक कमरे में अगर एक से अधिक कक्षाएं लगाते हैं तो यस करें। यहाँ पर हाँ एक ही कक्षा साथ साथ पढ़ाए जाने वाले बच्चों की संख्या और कौन कौन सी कक्षा को आप एक साथ लगाते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो नहीं होगा, कक्षाएं चुनना है। तो जैसे यहाँ पहली दूसरी को मैं एक कक्षा में लगाता हूँ, उसके बाद मैं तीसरी चौथी को एक कक्षा में लगाता हूँ। मेरे पास 3 कमरे हैं। स्कूल कॉम्प्लेक्स है मतलब एक ही बाउंड्री में अगर हमारे एक से अधिक स्कूल है, मतलब हमारे प्राइमरी भी हैं, मिडिल भी हैं, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी हैं, तो वो स्कूल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर PM पोषण के तहत परोसे गए मध्याह्न भोजन दिनों की संख्या, तो मध्याह्न भोजन दिनों की संख्या यहाँ आपको भरने हैं। 6 दिन होंगे। प्रति माह कितने दिन होते हैं हमारे? प्रति माह लगभग कितने दिन लगते हैं? 25 से 28 ऐसे कुछ, 25 24 23 ऐसे लगते हैं। तो एक एवरेज दे दें आप, यहाँ पे जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करें। कुछ यहाँ पर मैंने मिस किया है वो मेरे को दिखाएगा। यहाँ पर कहाँ भरना था ये देखिए, एटलीस्ट 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर मैं कक्षाएं जो है एटलीस्ट 2 होगा तभी यहाँ पर देंगे इसको। 2 कक्षाएं एक साथ लगती हैं तभी इसको देंगे, क्योंकि कक्षा 5वीं एक ही कक्षा लगती है तो मैंने चुन दिया था, तो वो अब हमको यहाँ पर नहीं भरने हैं। तो जमा करें और अगला बटन को क्लिक करें। प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं होता है इसका मतलब है उस सेक्शन को आपने पूरी तरह से फिलअप नहीं किया है। यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, शिक्षण अधिगम सामग्री, खेल सामग्री के बारे में हमको जानकारी देनी है। वीडियो क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अब थोड़ा सा जहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता हो वहीं पर फोकस करूंगा, अन्यथा इनको आप एक एक करके पढ़ते जाएं और इसको भरते जाएं, क्योंकि पिछले वर्ष आपने इसको भरा है इसलिए इसमें बहुत सारी जानकारियां, आप इसको एक एक पॉइंट को पढ़ते जाएं, इसको भरते जाएं। मैं थोड़ा जल्दी लेता हूं। चलिए यहाँ पर हाँ होगा। स्कूल में सहकर्मी सीखने की शुरुआत की है, यहाँ पर बिल्कुल की है। ग्रेड खेल सामग्री उपकरण उपलब्ध है। यूनिफॉर्म हमको प्रदान की गई है। कब प्रदान की गई है? हमको जून में ही मिल चुकी है। अब यहाँ पर जमा करें और अगला बटन को क्लिक करेंगे। अब अगले सेक्शन पे चलते हैं। शिक्षण अधिगम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सामग्री आदि पर मुख्य प्रदर्शन संकेतक KPI की हमारे यहाँ क्या स्थिति है उसको हम यहाँ पर भरेंगे। सेक्शन है 1.54.3 से यहाँ पर इनेबल है। अलग अलग कक्षाओं के लिए हो सकता है यहाँ पर 1-2 भी इनेबल हो, तो आपकी जो स्थिति होगी उसको आप यहाँ पर जो इनेबल होगा उसको आप भरेंगे। क्या इस स्कूल में शिक्षकों के सीखने के लिए शिक्षण सहायक उपकरण बनाए गए हैं? तो सभी कक्षाओं के लिए बनाए गए हैं, तो मैं यहाँ पर हाँ करूंगा। यहाँ पर क्या सक्रिय रूप से शैक्षिक संवर्धन गतिविधि जैसे परियोजना, पोर्टफोलियो, आभासी प्रयोगशाला
आदि यहाँ पर करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर होता है, हम लोग प्रैक्टिकल वगैरह सब बच्चों को कराते हैं। सीखने के परिणाम को पहचाने गए हार्ड स्पॉट की संख्या, हार्ड स्पॉट कितने हैं उसको आप कक्षावार यहाँ पर देंगे। यहाँ मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपकी स्थिति अलग हो सकती है। साइबर सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण अगर आपके यहाँ हुआ है तो आप यहाँ पर भरें। मनोसामाजिक पहलुओं के पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, आप अगर बच्चों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त देते हैं तो यहाँ पर कितने बच्चों को आपने दिया उसको आप यहाँ पर भरेंगे। जमा करें और अगला बटन को क्लिक करेंगे यहाँ पर। तो ये प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली हो गया। अब हमारा खंड आता है स्कूल सुरक्षा सभी प्रकार के स्कूलों के लिए। स्कूल सुरक्षा के लिए जो मानक हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, इसको आप पढ़ें। सभी मानक पिछले साल जो मैंने भरा था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर उससे कुछ भिन्न है तो यहाँ पर चेंज करें। यहाँ पर आएगा 1.55.11 में क्या स्कूल ने किसी शिक्षक को प्रथम स्तरीय परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। अगर किया है तो आप प्रथम यस करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। इसके बाद क्या स्कूल के किसी स्कूल को शिक्षकों की तस्वीरें प्रदर्शित कर गया है। आपकी जो स्थिति होगी उसको भरेंगे, इसको चेक करेंगे, जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम अगले सेक्शन पे चलते हैं, प्राप्तियां और व्यय। ये पिछले वर्ष का डाटा भराएगा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है स्कूल द्वारा प्राप्त अनुदान और वित्तीय वर्ष 22-23। तो यहाँ पर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 22-23 में जो भी अनुदान प्राप्त हुए शासकीय मद से, जो समग्र शिक्षा से हमको जो अनुदान प्राप्त हुए उसको 1.56 में आपको भरने हैं। जो सेक्शन दिए गए हैं उसी सेक्शन को आपको भरने हैं। अगर कोई सेक्शन नहीं दिया है और राशि हमको प्राप्त हुई है तो इसको अन्य मद में आप भर सकते हैं। तो यहाँ अन्य मद नहीं है, जैसे यहाँ पर लास्ट 1.56.7 प्री स्कूल स्तर पर सहायता हेतु अनुदान, मतलब बालवाड़ी के लिए अगर राशि प्राप्त हुई हो तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। दूसरा 1.57 जो गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त हुई है तो यहाँ पर आप भरें। इसके बाद आपको जो अन्य मद है वो वहां से अगर प्राप्त हुई है तो इसकी जानकारी आप यहाँ पर दें। यहाँ पर केवल सामग्री प्राप्त होती है तो यहाँ पर सामग्री हमको आईसीटी मद में प्राप्त हुई है, खेल उपकरण प्राप्त हुआ है, पुस्तकालय किताब प्राप्त हुआ है, तो जो स्थिति आपकी यहाँ दें। इसके बाद इस बार 1.59 में यहाँ एग्जाई कितनी राशि आपके स्कूल के द्वारा की गई, तो स्कूल रख रखाव हाउस कीपिंग के लिए कितनी राशि की गई 25,000। शिक्षकों के लिए टीएलएम वगैरह बनाने के लिए अगर की गई तो उसको अलग भरेंगे। निर्माण कार्य के लिए अगर आपको प्राप्त हुई तो उसको अलग भरेंगे। और बाकी जितने भी अन्य मद में अगर आपने खर्च किया है तो उसको आप अन्य मद में यहाँ पर भर देंगे। तो यहाँ पर 25,000 को छोड़कर बाकी जितनी भी राशि प्राप्त हुई है तो उसको आप यहाँ पर भर देंगे और आगे बढ़ेंगे। जमा करें, अगला बटन को क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस पेज इज सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है। अब खंड 2 में आते हैं, भौतिक सुविधाएं, उपकरण, कंप्यूटर और डिजिटल पहल। स्कूल भवन की स्थिति, इसको भरने में कई बार त्रुटि होती है। इसको बहुत ही ध्यान से भरें क्योंकि इसी के आधार पर हमारे आगे निर्माण कार्य सैंक्शन होते हैं, मरम्मत वगैरह के लिए राशि हमको मिलती है। इसके पहले पॉइंट पाता है स्कूल भवन की स्थिति। आपका स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है, आपका स्वयं का भवन है तो गवर्नमेंट ऑन भरेंगे, या फिर अदर स्थिति है तो आप इसको जैसे कौन कौन सी रेंटल हो गया, किराए पे है, गवर्नमेंट स्कूल रेंट फ्री बिल्डिंग, किसी मान लो मिडिल वाला प्राइमरी वाले बिल्डिंग में अगर अतिरिक्त कक्षा में वो क्लास लगा रहा है, उसकी स्वयं की बिल्डिंग नहीं है तो ये 4 नंबर आएगा। बिल्डिंग नहीं है तो नो बिल्डिंग आएगा। स्कूल रनिंग इन अदर डिपार्टमेंट बिल्डिंग, मान लो हमारी स्कूल जो है हमारे पास भवन नहीं है और मान लो हम आंगनबाड़ी में लगा रहे हैं या सामुदायिक भवन में लगा रहे हैं तो वो हमारी स्थिति 6 आएगी। तो ये जो भी स्थिति है आप इसको भरेंगे। स्कूल भवन का प्रकार, यहाँ पे आपका सक्रिय बिल्डिंग की संख्या यहाँ पर दी गई है। इसके बाद ऊपर उल्लिखित बिल्डिंग बॉक्स की कुल संख्या में से निम्न की संख्या, पक्का ब्लॉक कितने हैं, आंशिक रूप से पक्का कितने हैं, कच्चा भवन कितना है, तंबू भवन कितना है, उसकी संख्या यहाँ पर देंगे। उसके बाद जीर्ण शीर्ण भवन कितने हैं, निर्माणाधीन भवन कितने हैं, अगर निर्माण कार्य अतिरिक्त कक्ष वगैरह हो रहा है तो उसकी संख्या अलग से आप यहाँ पर देंगे। सभी की संख्या यहाँ लिख देंगे। 4 दीवारी किस प्रकार से है आपकी,
जो स्थिति होगी उसको आप यहाँ पर इस ये सामान्य जानकारियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, इसको एक एक करके पढ़ते जाएं और इसको भरें। पक्का बिल्डिंग में कमरों की संख्या कितनी है। इसके बाद राइट सेक्शन में चलते हैं, राइट तरफ हम जाते हैं। यहाँ पर क्या स्कूल में बिजली कनेक्शन उपलब्ध है, पंखे लगे हुए हैं कि नहीं, पंखों की संख्या, पंखे वाले कक्षों की संख्या, सभी कक्षों में पंखे होने चाहिए, एसी वाले कक्षों की संख्या, हीटर ब्लो की कक्षों की संख्या। तो जिस प्रकार की आपकी स्थिति होगी उसको आप भरेंगे। क्या स्कूल में सोलर पैनल लगा हुआ है, इस कक्षाओं के अतिरिक्त अन्य कमरे हैं तो आप यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पर उपलब्ध कमरे चिन्हित करें। स्कूल के प्रमुख प्रधान पाठक के लिए कक्षा है तो यहाँ पर भरेंगे। पुस्तकालय के लिए अलग कक्षा है क्या, सहायक पाठक के लिए अलग कक्षा है क्या, लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम है क्या, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम है क्या, शैक्षिक गतिविधियों के लिए अलग कमरा है क्या, कंप्यूटर लैब है क्या। तो आप इसकी जानकारी यहाँ पर भरें। भरने के बाद जमा करें और अगला बटन पर क्लिक करें। ये देखिए मेरा पेज यहाँ पर सक्सेसफुली सेव्ड हो गया। आगे सेक्शन पे अपन चलेंगे, शौचालय की सुविधा। शौचालय की सुविधा को इसको भी आप ध्यान से भरें। शौचालय है, बिल्कुल है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर CWSN अनुकूल शौचालयों को छोड़कर, मतलब CWSN को छोड़कर कितने शौचालय हैं वो आप यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद CWSN की शौचालय की जानकारी यहाँ पर देंगे और यहाँ पर कुल जानकारी अपने आप आ जाएगी। यहाँ पर मूत्रालय की जानकारी मांग रहा है, मूत्रालय की जानकारी देंगे। यहाँ पर उस तालिका में जो दिया गया है उसमें कितने वर्किंग कंडीशन में है, जिसमें फ्लशिंग लगा हुआ है, बहता पानी उपलब्ध है, रनिंग वाटर की सुविधा जिसमें है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर रनिंग वाटर की सुविधा अगर आपके यहाँ है तो उसकी जानकारी आप दें, अन्यथा यहाँ पर 0 आएगा। रनिंग वाटर नहीं है तो 0 आएगा। मूत्रालय इस तरह से यहाँ पर शौचालय सुविधा के स्थान पर उपलब्ध है, शौचालय सुविधा का स्थान उपलब्ध। मान लो आपके यहाँ शौचालय नहीं है तो शौचालय के लिए क्या स्थान उपलब्ध है, यस करेंगे। क्या लड़कियों के लिए शौचालय में इंक्रेनेटर उपलब्ध है, जो स्थिति होगी उसको आप यहाँ पर देंगे। क्या स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन उपलब्ध है, हमारे यहाँ नहीं है, प्राइमरी स्कूल है तो यहाँ पर नहीं दूंगा मैं। आगे आप एक एक बिंदु को यहाँ पर पढ़ें। पढ़ने के बाद हर बिंदु को आपको यहाँ पर भरना है। छोड़ देंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। बच्चों द्वारा कितनी बार लाइब्रेरी की किताब उधार लेकर पढ़ी गई, तो यहाँ पर बच्चे कितनी बार लेकर पढ़ते हैं तो उसको आप यहाँ पर संख्या देंगे। क्या पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का स्वास्थ्य जांच की गई है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर देनी है। किए गए स्वास्थ्य जांच में मापदंड, ऊंचाई नापी गई है, वजन नापा गया है, आंखों को चेक किया गया है, चिकित्सीय परामर्श दिया गया है, गला को चेक किया गया है, बच्चों को कृमिनाशक दवाई पूर्ण रूप से दी गई है, WCD के दिशा निर्देशों के अनुसार बच्चों को दी गई आयरन फोलिक एसिड दी गई है हमको। क्या स्वास्थ्य रिकॉर्ड कार्ड रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। इसको सबको आप एक एक करके भरेंगे। आगे यहाँ पर जमा करें और अगला बटन को क्लिक करेंगे। ये सेव हो गया। भाग का अगले सेक्शन में जाएंगे 2.20 से 2.23 में। भाग का स्कूलों में भौतिक सुविधाओं और उपकरण की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। तो ये देखें और भरें। अगला सेक्शन पे हम चलेंगे। भाग का कंप्यूटर और डिजिटल पहल के लिए जो जानकारियां मेरे यहाँ पहले से भरी हुई है वो मैं देख लूंगा। उसके अतिरिक्त मेरे पास जानकारियां, एक एक चीज को यहाँ पर देखूंगा, मिलान करूंगा सभी भरे हैं या नहीं। यहाँ पर देखिए, स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट सुविधा के प्रकार, मोबाइल फोन इंटरनेट। अगर मोबाइल फोन में आपका इंटरनेट आता है, वहां पर टावर आता है, तो आप मोबाइल फोन इंटरनेट का चुनाव यहाँ पर करेंगे। इंटरनेट की सुविधा को यस करेंगे। आगे आप इधर एक एक बिंदु पर चेक करें और जमा करें पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ भरना छोड़ दिया,
वो छूट गया। तो यहाँ पर क्या मैंने छूटा, क्या स्कूल में कंप्यूटर ICT लैब उपलब्ध है, मेरे यहाँ नहीं है। इस बटन को मैं क्लिक करूंगा और अब मैं जमा करें को क्लिक करूंगा। तो देखिए अब मेरा डाटा जो है जमा हो चुका। ये इस तरह से मैंने पूरे जो सेक्शन है उसको भर लिया है। अब डैशबोर्ड पर वापस जाऊंगा। अब मैं देखूंगा संपूर्ण स्थिति। यहां पर देखिए अब कंप्लीट ऑल फॉर्म, मैंने कंप्लीट ऑल फॉर्म यहां पर इस तरह से इसके जो ब्लू कलर, नीले हरा कलर है, हरा कलर में इस तरह से कंप्लीटेड ऑल फॉर्म यहां पर लिखा रहना चाहिए। और इधर देखिए स्थिति पूरा किया सभी सेक्शन दिखना चाहिए, तभी आपका ये जो प्रोफाइल सेक्शन है कंप्लीट माना जाएगा, अन्यथा कंप्लीट नहीं माना जाएगा। आप किसी भी एक सेक्शन को नहीं भरे रहेंगे तो फिर वो अनकम्प्लीट ही दिखाई देगा। ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया। मैं समझता हूं आप गंभीरता से इसको भरेंगे और इसको जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि सभी सेक्शन को एक ही वीडियो में कवर कर पाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टीचर सेक्शन और स्टूडेंट सेक्शन को आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।